ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड और वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमने किया, डिस्प्लेसमेंट किया, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होती है? देखो स्पीड हम क्या बोलते हैं कि बोले ना, कोई भी पर्सन जब मोशन करता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले, बी सी डी, बी के बाद सी पे जा सकता है, डी पे जा सकता है, ई, कुछ भी इस तरह से अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि एक पर्सन टाइम लेता है 1 आवर, दूसरा पर्सन इसी रास्ते पर, और लास्ट पॉइंट हमने बोला बी, सॉरी सी, बी सी डी ई, और ये लास्ट आ गया एफ। तो कई सारे पर्सन को हमने बोला आप सबको यहाँ पे एफ पर पहुंचना है, तो एक पर्सन चलता है 1 आवर में, दूसरा जाता है 2 आवर में, 3 आवर, इस तरह से अलग अलग टाइम में पहुंचते हैं। तो हमने देखा कि कौन सबसे जल्दी पहुंचता है ना? तो जल्दी पहुंचना या देर से पहुंचना ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? टाइम के अकॉर्डिंग, है ना? ये हमने कैसे डिसाइड किया? हमने कैसे डिसाइड किया? टाइम को देख के कि जल्दी कौन पहुंचा, जिसने कम टाइम लिया, देर से कौन पहुंचा, जिसने ज्यादा टाइम लिया, तभी तो हमें पता चल पाया। भाई आप कैसे पता करोगे कि यहाँ से चला और यहाँ पे सबसे पहले कौन पहुंचा है? या एक रूल ये है कि आपने सबको यहाँ से पैदल चलने के लिए बोला और आप गाड़ी से पहले यहाँ पहुंच गए और आप देखते हैं सबसे पहले जो आता है वो, ठीक। लेकिन हमने ये नहीं नोट करना, हमने क्या किया, हमने हर किसी की व्हीकल में, क्योंकि इसमें हमें एक तरह से उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा सामने रहते हुए, हमने क्या किया, सबकी व्हीकल में, चाहे कोई कार से आएगा किसी से भी, टाइमिंग के लिए एक टाइम मशीन लगाई है कि जब वो चलना शुरू करेगी उस टाइम को नोट करके, और जब तक वो लास्ट रुकेगी एफ पर, वो टाइम नोट करना है। सबने नोट किया। अब हमने देखना है कि सबसे कम टाइम में कौन आया, तो टाइम के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो किसको बोले कि सबसे तेज कौन आया, तो जो तेज या स्लो, इसके बारे में हमें बताने के लिए हमने क्वांटिटी का क्या नाम दिया, स्पीड। तो कैसे उस नाम को क्या देंगे कि भाई जो सबसे तेज चलने वाला है या जो सबसे स्लो चलने वाला है, उसके बारे में आइडेंटिफाई कौन कराएगी हमें? हेलो बच्चों, हेलो, स्पीड है ना? तो कोई भी पर्सन स्लो चलता है या स्पीड फास्ट चलता है, इसके बारे में कौन ऑब्जर्व कराता है, कौन आइडेंटिफाई कराता है? स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने सबने पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम कि पर यूनिट टाइम के अंदर कौन कितना ज्यादा ट्रेवल करता है डिस्टेंस को, है ना? जो सबसे ज्यादा पर यूनिट टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका मतलब उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, है ना? अब इसी बात को हमने बोला कि रास्ता तो आपने ये सारा लिया है, पहुंचना तो एफ पर था, क्या आप सीधे ऐसे नहीं आ सकते थे? मेरी बात समझना बच्चों, मैंने बोला ई इस तरह से आता है, ई के बाद ऐसे पहुंच रहे थे पहले। अब मैंने बोला क्या सीधा ए से एफ पे नहीं जा सकते थे? इतना रास्ता आपने चला है, इतना सारा पेट्रोल खर्च किया, सीधा ए से एफ पे चले जाते? तो कुछ ने बोला सर हमारा रास्ता खराब था, पहाड़ी थी, सीधा रास्ता हमें नहीं मिल पाया, है ना? मैंने बोला अगर मिल जाता तो हम चले जाते, लेकिन नहीं मिल पाया, इसीलिए तो हम घूमते घूमते गए हैं। तो जब घूमते हुए जाओगे तो वो क्या आती है, जो लेंथ होगी रास्ते की, डिस्टेंस। और यदि हम बोले कौन जल्दी गया है कौन लेट गया है, तो उसको बताने के लिए क्या बोलोगे? स्पीड, है ना? तो हम क्या बोलते हैं जो लेट जाते हैं, स्पीड नहीं चला करो भैया। लेकिन अगर बहुत रास्ता सीधा मिल रहा है, हमने क्या कहा कि एक काम करते हैं, आपको टाइम बहुत लगता है, आप ऐसा करो प्लेन ले लो और प्लेन से सीधा हेलीकॉप्टर से ए से उठो और सीधा एफ पे पहुंच जाओ, तो अब आप सीधा नाक के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आओगे। तो जब आप स्ट्रेट लाइन में चल के जाते हो किसी पॉइंट 1 पॉइंट से सेकंड पर, तो वो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? जैसे मेरी बात ध्यान दो, जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करके, डिस्प्लेसमेंट, है ना? और उसको क्या बोलोगे? हेलो हेलो, यस सर।
हाँ, क्या कोई बोल रहा है बच्चों, क्या हुआ? हेलो। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल के जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है कि हमने बोला यहाँ पे स्पीड ली चलो, लेकिन अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होती तब क्या बोलते कि डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्टेंस को तो डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, लेकिन स्पीड की जगह क्या बोलोगे? वेलोसिटी, है ना? तो इसको क्या बोलोगे? वेलोसिटी। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम। क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तब इसको ये बोलेंगे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इनमें भी डिफरेंस है, जैसे वहां पे डिफरेंस है इसी तरह से इनमें भी है। ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर, ये वेक्टर। देखो एक डिफरेंस से इनकी डिफाइन हो जाती है, इसको क्या बोलोगे? इट इज ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, इट इज ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया। और थर्ड रीजन, थर्ड डिफरेंस बताओ। स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा या इक्वल भी हो सकता है, सही बात है। या तो मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा या ज्यादा रहेगा, सही है। दूसरा एक चीज और, ये हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव और जीरो। ये हो सकता है अगर डिस्टेंस होगी नहीं तो जीरो होगी, डिस्टेंस होगी तो पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेवर मे बी नेगेटिव, कभी नहीं होगी। इट इज नेवर नेगेटिव। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, मे बी एंड मे बी जीरो, ये तीनों हो सकती है। ठीक है बच्चों? अरे ठीक है, हेलो। यस सर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड आइदर इक्वल टू द वेलोसिटी और ग्रेटर। हमेशा ज्यादा होगा या इक्वल होगा, कम कभी भी नहीं रह सकता। वेलोसिटी से कम कभी नहीं होगा मैग्नीट्यूड, याद रखना। इसका मैग्नीट्यूड कभी भी वेलोसिटी से कम नहीं होगा। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड या तो उसके इक्वल हो सकता है, जीरो हो सकता है, या स्पीड से कम रह सकता है। ठीक है सर, मेरी फ्रेंड होने पर दोबारा कनेक्ट करनी है आज। इसके बाद किसकी क्लास है? रीमा मैम की है। बायो की। अच्छा, नहीं करनी नहीं है अभी, टाइम क्या हुआ? शायद अब हो जाएगी। चलो जब तक भी चलती है ना। हाँ, अभी 5 मिनट है। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया ये? मैंने देखो क्या क्या करा है, मोशन और रेस्ट पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, याद रहेगा। और डिफरेंस, 4 डिफरेंस बताए हैं। क्या क्या? देखो चारों डिफरेंस लिख रहा हूं, फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना। फोर डिफरेंस आता है एग्जाम में। वन साइड स्पीड, वेलोसिटी। पहला क्या है बताओ? अरे फर्स्ट डिफरेंस सर मैग्नीट्यूड का। अच्छा चलो मैग्नीट्यूड ले लो। फिर मैग्नीट्यूड ऑलवेज greater than velocity. its magnitude always equal to equal and greater। याद रखना, हमेशा इसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा या ग्रेटर रहेगा, है ना। पहला तो ये हो गया। और इसका इसके उल्टे लिख लेना, इक्वल और लेसर। ठीक है। दूसरा स्केलर, हाँ ये रह गया। चलो स्केलर, ये वेक्टर। थर्ड सर मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव और जीरो। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, मे बी
ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव, और इसका जीरो Negative. नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। और फोर्थ नंबर पे बताओ, एक और बचता है, फॉर्मूला बोल दो। एक हमेशा फॉर्मूला याद रख लो, ये होता है डिस्प्लेसमेंट Over time. सर ये डिस्टेंस होता Right है। distance होता सॉरी, है. हाँ सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये Displacement over time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तरह। तो चारों डिफरेंस याद रखना। इट्स मैग्नीट्यूड, ये लिख लेना, इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज, सॉरी ऑलवेज गलत कहना, गलत, इट्स मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल और लेसर। सर अटेंडेंस मैंने ले ली, तुम्हें पता ही नहीं चला, मैं तो ले चुका, वो मैंने फोटो क्लिक कर लिया तुम्हारे जो है पूरे सब बच्चों का नहीं। तो चारों डिफरेंस याद रहेंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं, Yes, sir. अब इनका इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बारे में बात करेंगे। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है वो देख लो जरा। हाँ जी सर मेरी क्लास अभी बीच में 1 मिनट के लिए लीव हो गई थी, तो आप देख लो एक बार मेरी लिए या नहीं लिया आपने अटेंडेंस। 9 बच्चे हैं बच्चों उसमें। सर टोटल सर 11 रशीद आ गई। 1 मिनट रुको जरा, अभी बताता हूँ, 1 मिनट। सुन लो बच्चों, मानवी, त्यागी, दिव्यांशी, अनन्या, दिया, दृष्टि, मुस्कान, स्नेहा, यशिका, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ये सारे बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है? कल करा देना, मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छा चलो, जब तक भी होगी, जब बंद हो जाएगी तो समझ जाना, फिर तो मजबूरी है ना। जितना चलेगी, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बच्चों, बंद नहीं करेंगे बीच में, चलती रहने दो।